शुरुआत इस वक्त की एक बेहद बड़ी खबर के साथ। पीएफआई से जुड़ी ये खबर आपको बता दें, देश भर में पीएफआई पर प्रतिबंध लगा है। अगले 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन लग गया है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है और ये बैन लगा है। कल देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई थी। तकरीबन 200 से ज्यादा अब तक गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। छापेमार कार्रवाई चल रही है और अब एक बड़ी खबर यही सामने निकल के आई है, जिस चीज का जिक्र बार बार हो रहा था। गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा आदेश यहां पर आया है सामने। पीएफआई पर बैन, अगले 5 साल तक ये बैन पीएफआई पर लगा हुआ है। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। हितेन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सीधे हितेन का हम रुख कर लेते हैं। हितेन, ये कयास ट्रेनिंग लिए उन लोगों को अभी गिरफ्तार करना बाकी है। जब तक पूरी तरह से ऑपरेशन ऑक्टोपस, गृह मंत्रालय के सूत्र ये बता रहे हैं कि जब तक पूरी तरह से ऑपरेशन ऑक्टोपस को अंजाम नहीं दे दिया जाता है तब तक ये रोक लगाई गई है। हो सकता है कि उस पूरी कार्रवाई खत्म होने तक और भी कई ढेर सारे सबूत। तो फिलहाल इतान हमारे सहयोगी जो है वो जानकारी दे रहे थे। इतान बता रहे थे कि फिलहाल रोक लगा दी गई है। अगले 5 साल तक के लिए पीएफआई पर बैन लगा है। आपको बता दें, पीएफआई के जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो उनके साथी हैं, उनके जरिए कई चीजें सामने निकल के आई। हवाला के जरिए पैसे यहां पर ट्रांसफर किए जाते थे। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई कि अयोध्या और काशी में ये लोग उपद्रव फैलाने की कोशिश भी कर रहे थे, हालांकि नाकाम रहा। और अब कई और चीजें जो हैं वो इसके जरिए पता लग रही है। एक लंबी फेहरिस्त पीएफआई की तैयार हो चुकी है, जिसमें कई चीजें सामने निकल के आई हैं। देश विरोधी गतिविधियां जो है वो सामने निकल के आई हैं। अब गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि बैन जो है वो पीएफआई पर अगले 5 साल तक के लिए लगा दिया गया, यानी कि अगले 5 साल तक के लिए पीएफआई पर बैन है। एनआईए और ईडी, इसके अलावा एटीएस जो है लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है और इस कार्रवाई में कई चीजें सामने निकल कर आ रही है। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर का हम सीधे रुक लेते हैं। मयूर, इसका अंदेशा पहले से था कि पीएफआई पर बैन लग सकता है। गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा आदेश भी दे दिया गया, अब पीएफआई पर बैन लग गया है। बिल्कुल, देखिए ये जो अंदेशा की आप बात करें, क्योंकि तमाम ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस बात को लेकर रिक्वेस्ट की थी केंद्र सरकार से कि पीएफआई को जो है बैन कर दिया जाए। हाल ही में जब 2 दिन पीएफआई के सदस्यों को लेकर जो जगह जगह ठिकानों पर छापेमारी की गई, एनआईए और ईडी ने छापेमारी की, लगभग 350 से ऊपर लोग इसमें पीएफआई के गिरफ्तार हुए और अब पीएफआई पर 5 साल का बैन केंद्र सरकार ने लगा दिया। और पीएफआई के जितने भी सहयोगी संगठन हैं, लगभग 9 ऐसे सहयोगी संगठन हैं जिन पर भी 5 साल का बैन लगा दिया गया है। आतंकी मामलों में संलिप्त थे। इसके पहले भी सीए एनआरसी को लेकर जो धरना प्रदर्शन देश भर में हुआ, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां भी तमाम लोग उसमें के शामिल रहे। आतंकियों को फंडिंग करने का मामला सामने आया, आतंकियों के लिए ट्रेनिंग करने की व्यवस्थाओं का मामला सामने आया और आतंकियों को जो जगह जगह पर जो बेरोजगार युवक है, मुस्लिम युवक है, उनको माइंड वॉश करके और आतंकी संगठनों में शामिल करने का जो मामला सामने, ये सब तमाम मामले लगातार पीएफआई के सामने आ रहे थे, जिसके साथ आज जो है बड़ी कार्रवाई की गई है और 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन लगाया गया। इसके पहले भी तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे, कई सालों से निगरानी थी और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर छापेमारी की गई। राज्यों ने इस बात को लेकर आग्रह किया कि इस संगठन पर बैन लगाया जाए, ये कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा हो सकता है और ये लाजमी है। 2014 के बाद से जो भी संगठन है, अगर वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है और आगे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पीएफआई के ऊपर और उनसे जुड़े हुए जो और भी तमाम संगठन है जिन पर अभी बैन नहीं लगा है, जो भी उसमें संलिप्त होंगे। मयूर, आप बने रहिए हमारे साथ, हितेन भी कुछ जानकारी दे रहे हैं। से यूपी में कानून व्यवस्था सख्त की गई, वो हर किसी ने देखा। जब वो यूपी में कामयाब नहीं हो पाए तो अलग अलग राज्यों में उन्होंने पैर पसारना शुरू कर दिया था। देखिए, सीधे तौर पर दिल्ली में जो दंगे हुए थे 2020 में, उसमें पूरी तरह से पीएफआई का हाथ था। शाहीन-बाग सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में पीएफआई का हाथ था। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से ये लोगों को भड़का रहे थे, ये हर किसी ने देखा। हालांकि अब सबूत जो है वो एक के बाद एक सारी एजेंसियां जुटा रही है, सारे एविडेंस अभी भी कलेक्ट हो रहे हैं। अभी भी कई सारे लोग हिरासत में हैं जो कल उठाए गए थे अलग अलग राज्यों की एटीएस की तरफ से। उनसे अभी भी इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ जो है वो लगातार जारी है 48 घंटों से। उनसे कई अहम सबूत मिलेंगे। उसके बाद उनसे जो जानकारी मिलेगी उससे कई लोगों की और गिरफ्तारी होगी। तो ऐसे एजेंसियों का मानना है कि करीब करीब 15 से 20 दिन के भीतर इस पूरे के पूरे टेरर मॉड्यूल के साथ जुड़े हुए सभी सक्रिय लोगों को जो है वो भारत के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा और यूएपीए के तहत उनको गिरफ्तार करके जो है वो गिरफ्तार कर दिया जाएगा। हालांकि अब आगे भारत सरकार को ये कदम लेना है कि क्या सिर्फ 5 साल का बैन काफ़ी है इन सभी संगठनों के लिए, क्योंकि
भारत सरकार के पास पुख्ता सबूत है और जितने सबूत है उतने सबूत काफ़ी है भारत के अंदर इस पीएफआई समेत सभी संगठनों को बैन करने के लिए। ठीक है हितेन, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी दे रहे थे। हितेन, बहुत शुक्रिया आपका। मयूर